हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ युवंग स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग को मेरा स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो भी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होती है। मैं जैसे स्टोरीज होता है इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो स्टोरी की तरह सुनो एंड एन्जॉय करो। ओके, सो प्रीवियस पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके वॉच कर लेना, क्योंकि प्रीवियस पार्ट बताकर मैं आप लोग को बोर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, एंड ये स्टोरीज सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं, तो इनका रियल बेस या रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो चलते हैं स्टोरी की ओर। ये वाई आर यू हेट मी और लव मी का पार्ट 13 है। ओके, सॉरी 13 ही 12 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर्स, हमें से दिखाया जाता है वांग जी ने विंग को जो है वो बेड पर एकदम सुला दिया था। उसको अच्छे से बेडशीट से उसको ढक के उसको वहाँ से रूम से चला गया था एंड वो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे लांस सीजन और जो हमारा जिन चैंगचन था वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वो अपने घर में वापस आ गए थे। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, ये सीन कट करके मिंग के मॉम डैड का वो दोनों बात कर रहे थे एंड वो दोनों कह रहे होते हैं कि क्यों हमने अपना बेटा का शादी वांग जी से करवाया। अब हमारा बेटा मिसिंग है, पता नहीं कहाँ पे गया हमारा बेटा, उसने उसे कहाँ पर रख दिया है। हमारा बेटा हमसे बात भी नहीं करता है, ना कॉल पे बात करता है, ना मैसेज करता है। वो वांग जी हमारे बेटे को कहाँ लेके गया होगा। तो जो हमारे विंग के फादर होते हैं वो कहते हैं घबराओ मत, हमारा विंग एक स्ट्रॉन्ग बेबी है, वो कोई ऐरा गहरा ऐसा वीक ओमेगा नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। बिकॉज अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वो मर गया होता। बिकॉज कोई भी ओमेगा अपने अल्फ़ा के बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि जब कोई भी ओमेगा अपनी हीट से होकर गुजरता है तो उस टाइम उसे अपने अल्फ़ा का नीड होता है। अगर उसे अल्फ़ा ना मिले अपना, तो वो खुद को हर्ट भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी ले सकता है। जिसकी वजह से हमारी मैडम जो विंग की मॉम थी वो डर जाती है, कहती अब क्या होगा हमारे बच्चे का। तो हमारे जो विंग के फादर रवि जंग से वो कहते हैं उसे कुछ नहीं होगा, कंग से सेरेन उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो कहते हैं आप तो कह रहे हैं बट मैंने उसे अपनी कोख में रखा है 9 मंथ, उसके बाद वो इस दुनिया में आया है और आप चाहते हो कि मैं उसकी टेंशन ना करूं, उसकी चिंता ना करूं, तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए स्वामी मुझे। तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, वो तुम्हारा भी बच्चा है, तो तुम्हें उसके बारे में सोच कर बुरा नहीं लग रहा? उसका याद नहीं आ रहा? तुम्हारे जंग से सरिन जो होते हैं वो कहते हैं अपनी वाइफ को हक कर दो। मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ बट क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूँ। मुझे सीजन का फ़ोन आया था, वो दोनों विंग को ढूंढने के लिए गए थे बट उन्हें विंग कहीं पे भी नहीं मिला। तो हमारे दोनों जो होते हैं हस्बैंड वाइफ वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट करके जो है वो जंक्शन और लास्ट सीजन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत थके हारे घर पर आते हैं। उनके मॉम डैड पूछते हैं वांग जी के कि सीजन आ जाए, तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम्हारे सीजन कहते कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं डैड। वो जंक्शन को इशारा करता है कि उन्हें कुछ ना बताएं, बिकॉज अगर डैड को पता लगा ना कि वांग जी ने कुछ ऐसा किया तो वो वांग जी को पीटने से पीछे नहीं हटेंगे, वो वांग जी को हर्ट कर देंगे एंड उसको शायद पुलिस में भी दे देंगे। जन कहते कुछ नहीं मॉम डैड, एक्चुअली हम दोनों ना घूमने के लिए गए थे। वो कहते अच्छा, तो क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वो जंक्शन कहता है हाँ। तो जंक्शन की जो मदर इन लॉ आई मीन मैडम लैन है वो कहते हैं और वो कैसा है तुम्हारा? जंक्शन कहते कौन मॉम, कौन है, कैसा है? तो वो कहते हैं, वो टमी के इशारा करते हुए कहती हैं वो कैसा तुम्हारा? जंक्शन कहता ओहो मॉम डैड वो अच्छा है और वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो वो कहते हैं उसे अच्छे से ग्रो होने दो। तभी हमारी मैडम लैन और जंक्शन को हक करते हुए कहते हैं एक बेटा तो मैंने खो दिया, मेरे बेटे की वजह से मेरा विंग हमारे यहाँ से चला गया और अब देखो हम लोग उससे बात भी नहीं कर सकते। और वांग जी उस
दो कौड़ी की सड़क छाप लड़की के पीछे उसने विंग को हर्ट करा। मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हमारे मास्टर लाइन जो है खड़े होते हुए कहते हैं, शिचन क्या तुम्हारा वांगजी से कोई कॉल पर बात हुआ था? तुम्हारा शिचन कहते हैं, नहीं डैड, एक्चुअली मेरा वांगजी से कोई बात नहीं हुआ है। ये तो चंग को बाहर घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मैं उसे लेके गया था, है ना चंग? तो चंग कहता, हाँ हाँ, गगा ने सही कहा। तुम्हारे लंच चेंज होते हैं, वो चंग चंग को उसकी कमर से घिसते हुए कहते हैं, मॉम डैड क्या मैं चंग को लेकर बेडरूम में जाऊँ, बिकॉज ये बहुत थक गया है। तो हम लोग बात लेके आते हैं, फिर उसके बाद मिलकर बातें करते हैं। तो हमारी मैडम लाइन कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, तब तक डिनर टेबल पे लगाती हूँ। तो कहती है ठीक है मम्मा। तभी हमारे मास्टर को रैन कहते हैं, शिजन। तो शिजन कहता है, जी जी डैड। तो वो कहते हैं, वांग जी को कॉल लगाओ। तो हमारा जंक्शन डर जाता है एंड लंच जन उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि अजय तुम ऊपर जाओ। तो हमारा अजय जो होता है वो दिखते दिखते ऊपर जाता है एंड उसके बाद शिचन नीचे आते हैं, कहते हैं यस डैड। तो कहते हैं वांग जी को फ़ोन लगाओ। तभी हमारे शिचन जो कहते हैं ठीक है डैड। उसके बाद हमारे लंच जन जो होता है वांग जी को कॉल लगाते हैं एंड वांग जी जो होता है वो कम से कम 10 कॉल्स के बाद फ़ोन को उठाता है, बिकॉज 10 बार रिंग टोन बज चुकी थी कॉल की। उसके बाद हमारा वांग जी कॉल उठाता है एंड कहता है यस बोलिए आपको क्या बोलना है। तो हमारा लांच जन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो? तो वांग जी कहता है, भाई मैं अपना मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो बेहतर ये होगा कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। तभी वो फ़ोन काटने वाला होता है, लेकिन हमारे लंच कहते हैं, हे वांग जी कॉल मत काटना, मॉम डैड आए हैं, मॉम डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं, डैड मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुम बात करो। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद लंच जन अपना फ़ोन अपने फादर को देते हैं। तभी हमारे जो मिस्टर लान होते हैं वो कहते हैं कि वांग जी तुम कहाँ हो? तो वांग जी कहते हैं, डैड मैं तो मीटिंग में हूँ। तो कहते ठीक है, मीटिंग अटेंड करने के बाद सीधे घर आना। तो वो कहते कि क्यों डैड? तो वहाँ जो मास्टर लाइन होते हैं वो कहते हैं, क्यों का क्या मतलब है? तुम्हारा घर है अपना, तुम घर होते हुए यहाँ वहाँ किसी फ्लैट में रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हारा इतना बड़ा घर। तो वांग जी कहता है, डैड मुझे सिर्फ अपने काम करने से मतलब है, और काम मैं चाहे घर में बैठ कर करूँ या ऑफिस जाकर करूँ, आप अच्छे से जानते हो। तो वांग जी कहता है, ओके डैड मैं आता हूँ। उसके बाद हमारा जो वांग जी है वो रेडी होके जो है वो निकल जाता है। वो देखता है कि विंग सो रहा है, तो वांग जी कहता है ठीक है सो। तो वो अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, ये कहीं भी जाना नहीं। तो उसके बॉडीगार्ड कहते हैं, ऑब्वियसली सर हम इस पर पूरी नज़र रखेंगे। जैसे हमारा वांग जी निकल जाता है गार्ड लेके, तभी हमारा विंग जो है वो चद्दर से अपनी फेस को बाहर निकालता है। इन कहते हैं, क्या 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 वो चला गया? उसके बाद हमारी विंग जो होती है वो गार्ड के साथ बात कर रही होती है। कह रही होती है, आप लोग विंग को इस तरह से बंद नहीं कर सकते हो कैद करके। तो बॉडीगार्ड कहते हैं, आई एम सॉरी मैम, बट ये सर का ऑर्डर है कि हमारे सर्किट मास्टर को कहीं भी जाना ना दीजिए और इन्हें एक रूम में ही बंद कर दिया जाए एंड इन्हें कहीं आना जाना ना दी जाए, बिकॉज ये पूरा दिन उछलते रहते हैं एक बच्चे की तरह। तो हमारा जो बैंकिंग है वो कहती है, तो क्या हो गया, अगर ये बच्चे की तरह उछलते भी हैं तो ये बड़े ना, और तुम्हारे मालिक हैं, तो इनसे तुम से बात करो। तो कहते हैं ओके सर। उसका बाद जो हमारा ये होता है, बैंकिंग होती हुई चली जाती है। हमारा विंग जो होता है वो दिखता है कि सभी लोग बिजी है, तो वो अपने कुछ कर्टेन्स इकट्ठे करता है एंड बेड का बेडशीट लेता है एंड उसको अच्छे से बांध देता है एक अलमीरा से। एंड उसके बाद वो खिड़की को खोलता है, खिड़की के थ्रू वहाँ से जंप कर जाता है। जो रस्सी उसने बनाई थी वो कुछ टाइम बाद टूटने वाली। हमारा विंग जल्दी से नीचे जाता है एंड उसके बाद वो उस रस्सी को भी नीचे खींच देता है। रस्सी खींचने के बाद वो दरवाज़ा जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। एंड विंग जो होता है, बट हमारा विंग जो है वो बाग से होते हुए चुपके चुपके जा रहा था, बट पूरे मेंशन के आसपास जो था वो वांग जी के बॉडीगार्ड को पड़े थे। तभी ये बॉडीगार्ड का नज़र विंग पर पड़ता है। इनके कहता, मास्टर लाइन आप बाहर कैसे? मास्टर भाई आप बाहर कैसे? तो विंग कहता, मैं दरवाजे से बाहर आया। तो कहते आपको किसी ने रोका नहीं? तो कहते नहीं, मैं एक्चुअली पार्क में घूमने के लिए आया था इधर मिस्टर वांग जी के। तो कहते ठीक है सर आप बैठिए, आपके लिए कुछ लगाया। तभी हमारा जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो कॉल कर देता वांग जी को। वांग जी अपने घर जा रहा था एंड जल्दी से वो
फादर से बात करने के बाद काफ़ी टाइम कॉल स्पेंड करता है अपने फादर मदर के साथ। उसके बाद हमारा वांगजी चाचा से उसका कॉल बजता है, तो वो कॉल उठाता है, कहता है हेलो सर, क्या आपने सेकंड मास्टर को रूम से बाहर निकलने की इजाज़त दी? तो बस पर्सन कहता है, उसका बात सुन के वांगजी कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं उसे बाहर क्यों भेजना चाहूँगा, और मैंने तो तुम्हें उसे लव करने के लिए कहा था ना। वांगजी कहता है ऐसा, तो वो हमारा वो ये कहता है ओके, मैं इसे फिर से रूम में बंद करता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, बट ये रूम से बाहर कैसे निकला, बिकॉज रूम के बाहर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो कहते हैं देखो किसके रूम के पास किस गार्ड की मैंने ड्यूटी लगा, अगर वो वहाँ पे नहीं हो तो उसे सस्पेंड कर दो एंड जॉब से बाहर निकाल। तो वो पर्सन कहता है यस। फिर उसके बाद वो विंग के लिए जो है वो एक जूस में लेकर आता है, बट जूस में वो जो है वो थोड़ा सा नींद का मेडिसिन मिला देता है ताकि विंग सोया रहे। उसके बाद यस हमें सीन दिखाया जाता है, हमारा जो विंग होता है वो वहाँ पे उस पानी को पीकर वहीं पे ठंडा करके गिर जाता है। ओके सो डियर्स, आगे का पार्ट जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, एंड हो सके तो प्लीज़ यार हमारे इस चैनल पे एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक पे आप लोग का किया जाएगा। सो डियर्स, मिलते हैं फिर इस एफ के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, आई लव यू माई ऑल फैमिली। ओके बाय, सी यू सून नाउ।